कहानी है एक ऐसे धमाके की जिसने देश की सुरक्षा को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज साथ मिलकर समझते हैं कि कैसे दिल्ली की एक आम सी शाम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। सोचिए, 10 नवंबर 2025 का दिन है। शाम का वक्त, पुरानी दिल्ली की वही जानी पहचानी भीड़-भाड़। लोग दफ्तरों से अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, ट्रैफिक भी अपनी रफ्तार से चल रहा था, मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक रेड लाइट पर रुकी हुई कार अचानक एक जबरदस्त आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। 15 इस धमाके में ड्राइवर समेत 15 लोगों की जान चली गई। 32 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। एक ही पल में शहर का दिल जैसे दहल गया और हर तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल था। तो पहली खबर क्या आई कि शायद कार की सीएनजी किट फट गई है। एक हादसा। लेकिन क्या सच में ये बस एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और सोची समझी साजिश थी? यही वो सवाल था जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को काम पर लगा दी। तो चलिए अब जांच की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इस अफरा तफरी और मलबे के ढेर के बीच से सुरागों को एक एक कर जोड़ा गया। और यहीं पर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। जब फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो उन्हें मलबे में सीएनजी किट का कोई नामो निशानी नहीं मिला। मिला तो क्या, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी एएनएफओ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के टुकड़े। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक बम ब्लास्ट था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पहेली के टुकड़े जोड़ने का काम शुरू हुआ। हर छोटी बड़ी चीज की जांच हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्हें उस जली हुई कार का इंजन चैसी नंबर हाथ लगा। सोचिए, बस एक छोटा सा नंबर और ये एक बहुत बड़े राज का दरवाजा खोलने वाला था। उस चैसिस नंबर से पता चला कि ये एक सफेद Hyundai i20 कार थी। और दिलचस्प बात यह कि इसे ब्लास्ट से कुछ ही दिन पहले 29 अक्टूबर को फरीदाबाद से खरीदा गया था। खरीदने वाला कौन? पुलवामा का रहने वाला आमिर राशिद। ये जांच एजेंसियों के हाथ लगी पहली बड़ी लीड थी। अब कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि ब्लास्ट से पहले ये कार सुनहरी मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक एक जगह खड़ी रही थी और उसका ड्राइवर मास्क पहने अंदर ही बैठा रहा पूरे 3 घंटे तक। ये बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाली बात थी। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक ऐसे आतंकवाद की कहानी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही था, आखिर उस मास्क के पीछे कौन था? उस कार में बैठा वो शख्स कौन था? और जब उसकी पहचान सामने आई तो यकीन मानिए इन्वेस्टिगेटर्स भी चौंक गए। उस शख्स की पहचान को समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इसका मतलब है वो आतंकवाद जिसे अंजाम देने वाले कोई अनपढ़ या अपराधी नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे इज्जतदार लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स। और अब सुनिए वो चौंकाने वाली सच्चाई। वो ड्राइवर, वो सुसाइड बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था, डॉक्टर उमर उन नबी। और उसके साथी कौन थे? वो भी डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर अदीर राथर। सोचिए, जो लोग जाने बचाने का काम करते हैं वही जाने ले रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पढ़े लिखे लोग आतंक की राह पर क्यों चल पड़े? इनका असली प्लान क्या था? और क्या ये जो धमाका हुआ वो इनके प्लान का हिस्सा था भी या नहीं? तो जांच में पता चला कि ये लोग अल-कायदा से जुड़े एक संगठन अंसार गज़वतुल हिंद को दोबारा खड़ा करना चाहते थे। उनका मकसद था दुनिया भर में चल रहे कुछ मसलों को लेकर एक मैसेज भेजना, और निशाने पर थे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स जिनके फाउंडर्स यहूदी थे। लेकिन रुकिए, इनका असली प्लान तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये लोग दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में एक बहुत फेमस ग्लोबल कॉफी चेन के कई सारे आउटलेट्स पर एक साथ धमाके करने वाले थे। मतलब लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो तो इनके मेन प्लान में था ही नहीं। तो सवाल है, फिर हुआ क्या? इन्वेस्टिगेटर्स की एक थ्योरी है जिसे वो मालफंक्शन थ्योरी कहते हैं। माना जाता है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन फरीदाबाद में पुलिस ने कहीं पर रेड की थी।
शायद इसी से डॉक्टर उमर घबरा गया और पैनिक में बॉम्ब वक्त से पहले ही एक गलत जगह पर फट गया। देखिए, ये मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं है। ये कहानी है आतंकवाद के बदलते हुए चेहरे की, एक ऐसे खतरे की जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही समाज के अंदर से पनप रहा है। इस पूरे मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए और हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स जैसे पढ़े लिखे लोगों का था। ये वाकई एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और जांच की रफ्तार भी कमाल की थी। 10 नवंबर को धमाका होता है और सिर्फ 48 घंटों में कार का पता चल जाता है। जनवरी आते आते पूरी साजिश साफ हो जाती है और फरवरी खत्म होने तक मॉड्यूल के सभी 11 लोग सलाखों के पीछे थे। जैसा कि जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा था, ये कोई आम स्लीपर सेल नहीं था। ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का ग्रुप था। खतरा उन लोगों से था जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं, समाज का एक सम्मानित हिस्सा बनकर। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक डॉक्टर का मिशन आतंक बन सकता है, अगर एक जान बचाने वाला ही जान लेने पर उतर आए, तो फिर खतरे को पहचाना कैसे जाए और ऐसे में हमारी सुरक्षा के असल मायने क्या रह जाते हैं।